गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? अड़ोसी पड़ोसी और मौसी, वेरी गुड। बेटा मैंने आपको पिछली बार कहा था कि मैं आपको तुरंत एक लेक्चर दे रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा था, लेकिन कुछ मेरे कंप्यूटर में ग्लिच हो गया, कुछ समस्या हो गई, तो आई एम पोस्टिंग इट लेट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आज मैं आपको कराऊंगा वेक्टर्स, रेजोल्यूशन और उसका कंपोजिशन। ठीक है, मतलब समझो क्या होता है बेटा। पहले है क्या, रिजॉल्व करने का मतलब क्या है, क्या बीमारी है जो थ्रू आउट फिजिक्स काम आएगी, थ्रू आउट योर इंजीनियरिंग काम आएगी। जो मंत्र दे रहा हूं आज 10-15 मिनट देख लेना पहले, बड़े आसान है, बहुत छोटा सी चीज। देखो, अगर मान लो मैं आपको कहता हूं आई एम गिविंग यू वन थिंग, कि मैंने कहा फोर्स में, या मैंने कहा ये पेन मैंने उधर फेंका, पेन उधर मारा, मैंने इधर गया, तो मैं कहूंगा वेलोसिटी से गया। मैं कहूंगा इसका एक्सेलरेशन इधर इतना था, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था। या मैं कहूंगा इसका फोर्स मैंने ऐसे लगाया, ऐसा फोर्स लग रहा था, से 5 न्यूटन फोर्स लग रहा था। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये फाइनल आंसर है, फाइनल रिजल्टेंट, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एक्सेलरेशन। लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि भाई ये फाइनल चीज आई कहां से, ये हुआ क्या, कैसे हुआ, ये 5 का फोर्स कैसे बना, ऐसे कौन कौन से फोर्स लगे जिसकी वजह से ये इधर को गया। मैंने क्या कहा, समझ में आया? ऐसे कौन कौन से फोर्स लगे जिसकी वजह से गया। अब इसमें 15-20 फोर्स लग सकते हैं जिसकी वजह से इधर जाएगा ये। ठीक है, हम निकालना चाह रहे हैं उन 15-20 फोर्सेस को हम रिजॉल्व करते कराते 2 फोर्सेस पर ले आएंगे। 2 फोर्स, अभी चलो कंफ्यूज वो मत करो, अब बेसिक बताते हैं। ये फोर्स इधर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है एक फोर्स यहां लग रहा होगा इसके अंदर, एक फोर्स यहां लग रहा होगा, ऐसे और ऐसे, जिसकी वजह से इधर गया ये। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं आपको, मैंने यहां एक फोर्स लगाया, से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब मैं आई एम आस्किंग यू वन थिंग, व्हाट आर द फोर्सेस विच आर इनसाइड इट, विच आर पुशिंग दिस बॉडी इन दिस डायरेक्शन। तो एक फोर्स यहां होगा एंड एक फोर्स यहां होगा, मतलब 2 फोर्सेस ऐसे हैं जिसकी वजह से ये इधर जा रहा था। तो हम कहेंगे भैया एक फोर्स यहां लग रहा था, एक फोर्स हमारा यहां लग रहा था। ये मैंने क्या किया, दिस इज नोन एज रिजॉल्विंग, रिजॉल्व किया। 5 न्यूटन जो मेरा फोर्स था, आई एम ब्रेकिंग दिस फोर्स, ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर इज रिजॉल्विंग, मतलब ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग ऑफ दिस वेक्टर इज रिजॉल्विंग या रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, और दोनों वेक्टर अगर गिवन है मेरे को, और वो जो फाइनल ये निकालना है, वो कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। बोले जितने वेक्टर हैं इधर उधर आपके, सबको मिलाकर अगर आप मिला दें तो कंपोजिशन हो गया। अभी बताऊंगा, चलो छोड़ो कंपोजिशन, अभी रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सो ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर, मैंने वेलोसिटी इधर दी, तो एक वेलोसिटी यहां लग रही होगी, एक यहां लग रही होगी। तो कुछ और बता देते हैं आपको। देखो, सपोज आई विल बी गिविंग, आई विल टेक अ बॉल, ये मेरी एक बॉल है। ठीक है, मैंने बॉल ली, मैंने फोर्स लगाया ऐसे वर्टिकल, तो बॉल इज गोइंग अप, कमिंग डाउन, बॉल इज गोइंग अप, बॉल इज कमिंग डाउन। इसका मतलब क्या है, मैंने प्योर वर्टिकल फोर्स लगाया, प्योर वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल एक्सेलरेशन, मेरी बॉल गई ऊपर, मेरे हाथ में आ गई, कहानी खत्म। नंबर 2, ये क्या था, एल से प्योर वर्टिकल मोशन किया मैंने, ऐसे वर्टिकल बोल दूंगा मैं इसको, प्योर वर्टिकल। दूसरा मैंने क्या किया, इस बॉल को लिया, शिक शिक ऐसे, मैंने फोर्स भी ऐसे लगाया और मोशन बॉल का भी ऐसे हुआ। तो क्या हुआ, ये प्योर हॉरिजॉन्टल, प्योर हॉरिजॉन्टल, मतलब ये वाला, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल। जहां मैंने फोर्स लगाया वहां मेरा मूवमेंट हो गया, कहानी खत्म हो गई। अब बात आती है, मैंने फोर्स लगाया टेढ़ा, मैंने फोर्स लगाया टेढ़ा विथ सम एंगल,
तो टिड्डा फोर्स लगाया ऐसे, जैसे बॉल इज हियर, मैंने ऐसे थ्रो किया, टैं बॉल इधर गई, टैं बॉल ऐसे गई, ऐसे टेढ़ा फोर्स लगाया, ठीक है। सो टेढ़ा फोर्स जो मैंने लगाया, तो एक चीज हमें पता पड़ रही है, बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो मेरे पैसिव माइंड में एक चीज रह गई कि व्हाट आर द फोर्सेज विच आर पुशिंग दिस बॉल इन दिस डायरेक्शन। तो मैं कहूंगा ओके, एक फोर्स ऊपर की तरफ होगा, एक तरफ हॉरिजॉन्टल की तरफ होगा। अगर इफ आई एम क्लबिंग द टू फोर्सेज, आई विल बी गेटिंग माय फाइनल रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है बेटा? सपोज तो मैं क्या कहूंगा कि भाई ये मेरा जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, ये फाइनल फोर्स है, ये मैंने ऐसे लगाया, वेलोसिटी थी इसकी 5 से 5 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी वेलोसिटी हो गई। अब मैं कहूंगा भैया इसमें कौन कौन सी ऐसी वेलोसिटी लगाई जिसकी वजह से यहां गई। तो आप कहोगे साहब ऐसा है कि एक तो आपने फोर्स वेलोसिटी इधर लगाई होगी, एक इधर लगाई होगी, जिसकी वजह से ये इधर गई। आर यू गेटिंग मी? अब कॉमन सेंस की बात देखो एक बेटा, एक कॉमन सेंस, जैसे ये तो एक बात हो गई है ना, मैं आपको एक कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं। ये बच्चों अब पेन पेपर लेके नोट करते चलना, पेन पेपर लेके लिखते जाइएगा जो जो बता रहा हूं, है ना। देखो अगर मान लीजिए आई विल बी गिविंग यू अ ब्लॉक, कॉमन सेंस की बात है ना, मैं आई एम प्लेसिंग दिस ऑन द बोर्ड, और ये बोर्ड कुछ ऐसा है आपका, ये मान लीजिए मैंने फोर्स यहां लगाया तो ये ब्लॉक खिसक के यहां आ गया, डन, ओके। कोई डाउट तो मतलब नहीं होना चाहिए इसके अंदर, मैंने आइसोमेट्रिक व्यू दिया है इसका, ठीक है। अगर मैंने फोर्स यहां लगाया तो ये ब्लॉक यहां चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब मैंने लगाया फोर्स दोनों तरफ एक साथ, मतलब मैंने फोर्स यहां पर भी लगाया और यहां पर भी लगाया, मतलब अगर बोर्ड हम देखते हैं ऐसा, मतलब ये अगर मान लो इसको ऐसा टॉप व्यू ले रहा हूं मैं इसका, एक फोर्स मैंने यहां भी लगाया और यहां भी लगाया, यहां भी लगाया, यहां भी लगाया, तो कहां जाएगा ये? क्या इधर चला जाएगा? इधर जा रहा है, लेकिन धक्का इधर भी लग रहा है। अगर ये यहां जा रहा था तो लगातार एक फोर्स यहां भी लग रहा है, सो दिस विल पुश इट, दिस ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन। मतलब रिजल्टेंट हमारा आएगा समवेयर ओवर हियर, समवेयर ओवर हियर। ये मेरा फाइनल ब्लॉक इस दिशा में मूव किया। क्यों किया? क्योंकि एक फोर्स ऐसे लग रहा था, एक फोर्स ऐसे लग रहा था। नंबर 2, जिस डायरेक्शन में फोर्स, जैसे जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा है, एम आई क्लियर विद द लैंग्वेज? आई एम सेइंग जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा है, सपोज मैं कह रहा हूं दिस इज माई एफ एक्स एंड दिस इज माई एफ वाई, आई एम सेइंग एफ एक्स इज मोर देन एफ वाई। अगर मैंने यह कहा कि एफ एक्स ज्यादा है, एफ वाई कम है, तो मतलब हिंदी में इधर वाला धक्का ज्यादा था, इधर वाला पुश ज्यादा था, तो ये जो हमारा इंक्लिनेशन है ये क्या होगा? इधर को झुक जाएगा ज्यादा। कैन यू गेट इट? ऐसे झुक जाएगा। तो मेरा जो रिजल्टेंट बनेगा करीब करीब वो कैसा बनेगा? ये मेरा एफ एक्स था जो मैंने कहा ज्यादा है, तो रिजल्टेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। आई एम नॉट गोइंग इन द वैल्यूज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो विद द बेसिक सिनॉप्सिस कि इसका ओरिएंटेशन क्या होगा हिंदी में, मतलब ये किस तरफ झुका हुआ ज्यादा होगा, मैं ये पता करना है। वो आपने पता कर लिया ओरली। अगर मैं आपसे कहता हूं एफ वाई इज बिगर देन एफ एक्स, अगर मैंने ये कहा आपको कि भाई ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा है और ये वाला फोर्स कम है, ये वाला फोर्स कम, ये ज्यादा, तो हमारा ब्लॉक इस तरफ ज्यादा जाएगा, इस तरफ कम जाएगा। एम आई क्लियर विद द लैंग्वेज? समझ में आ रहा है बच्चों? ओके। तो मतलब मेरा जो ब्लॉक होगा ये कुछ कुछ ऐसे मूव करेगा, मतलब ये वाला एंगल इस एक्सिस के नजदीक होगा। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन यू कैन फिजिकली से ओके, अगर इंक्लिनेशन इधर ज्यादा है इधर, तो ये वाला कंपोनेंट ज्यादा है, ये कंपोनेंट अगर एंगल यहां झुका हुआ है तो दिस कंपोनेंट इज बिगर देन द वर्टिकल वन। समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है इसमें?
अभी हम बहुत कुछ इसी में बताएंगे, तो धीमे धीमे चीज रीइंफोर्स होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी और मजा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। ओके, देखो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और रिजल्टेंट यहां देखो, यहां क्या बना देते हैं, अगर ब्लॉक ऐसे ऐसे गया तो आपका ये ब्लॉक यहां जाएगा, ये ब्लॉक ऐसे आएगा। अगर हमने दोनों फोर्सेस एक साथ लगाए तो अकेला लगाया यहां, अकेला लगाया यहां, ठीक है। ओके, अगर मैं, चलो इसको हटा देते हैं, अब तो हम कर ही रहे हैं इसको, यू नो द टॉपिक। आगे चलते हैं। जैसे कि मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, आप मेरे को कॉमन सेंस से बताइएगा, सोच के, वीडियो पॉज करके। देखो आपकी तरफ आ जाता हूं ऐसे, हाँ मैंने बॉल ली, ये मेरे दो हाथ हैं ऐसे, मैंने बॉल ली, टक, पहला, दूसरा, कैन यू सी, ये मेरी बॉल यहां से यहां तक गई, और दूसरे केस में ये बॉल मेरी ऊपर से नीचे गई। आई ड्रॉ दिस, मैं बनाता हूं। ये मेरा हैंड 1 था, लिख देते हैं, चलो हैंड 1, और ये मेरा है हैंड 2। मैंने बॉल को थ्रो किया पहला, टड़क, और दूसरा केस टड़क। हैंड 1 और हैंड 2 का डिस्टेंस बराबर था, इसको हमने चेंज नहीं किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमेशा उतना ही था, ठीक है। मैंने ऐसे बॉल थ्रो की, ये बॉल मेरे हाथ में आ गई। दोनों में बेटा फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, हमें ये देखना है। नंबर 2 केस लेता हूं सपोज, ओके चलो पहली चीज बोल लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मैंने ऐसे वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स, भाई ये ऊपर क्यों जा रहा है, ऐसा मोशन क्यों है, क्योंकि मेरे पास दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला फोर्स कौन सा है, आई विल से वाई, जो हम बोल सकते हैं वर्टिकल, बहुत जगह आएगा। ये वाला फोर्स क्या है, एक्स के डायरेक्शन में, इसको हम बोलेंगे फोर्स हॉरिजॉन्टल, आप जो मर्जी बोल दीजिए। तो इन दिस केस में क्या पता पड़ रहा है, ये वाला जो फोर्स हमने लगाया, वर्टिकल वाला फोर्स, पहला केस, और दूसरा केस, जो वर्टिकल फोर्स लगाया था हमने फर्स्ट के अंदर, मतलब बॉल ली और ये मेरे हाथ में आ गई, ये पहला केस। इसमें वर्टिकल फोर्स जो लगाया वो कम था, और दूसरे केस में ऐसे मैंने बहुत लगा दिया, ऊपर वाला फोर्स बढ़ा दिया। कौन सा कंपोनेंट बढ़ाया मैंने, वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ा दिया। समझ में आ रहा? इन दिस केस मेरा वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, पहले वाले के मुकाबले कम था। इट मींस इसका अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट लेता हूं, इसी को बोल देता हूं मैं वर्टिकल कंपोनेंट, किसके केस में, फर्स्ट वाले केस में, ये फर्स्ट वाला हो गया, और वर्टिकल कंपोनेंट दूसरे केस में। ये आपको समझ में आ रही है बेटा बात, ये वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरा केस जो कि ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पहला वाला, ये वाला कंपोनेंट इस केस में कम है। तो व्हाट विल आई राइट, फोर्स वर्टिकल वाला दो वाले केस के अंदर ज्यादा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, चूंकि देख के पता पड़ गया आपको, ठीक है। अब देखो दूसरा केस, मैं आपको कह रहा हूं, आपने एक बॉल ली, ये मेरा हैंड क्या था, हैंड 2 मान लो, जैसे एग्जांपल देते हैं आपको। देखो ये अभी हमने क्या किया, हमने इसकी हाइट को, बॉल देखो ऐसे मूव करके यहां आती है इतनी हाइट पे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा, मैंने बॉल थ्रो की इन द सेम हाइट, लेकिन उधर चली गई। अब मेरा डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमारा हाइट हमने वही रखी। देखो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि इसको हैंड 1 कर देते हैं, इस तरफ से इधर जाते हैं। पहला केस, यहां से बॉल यहां गई। दूसरा केस, हैंड 2, इसको लो, और दूसरा हैंड 2 यहां ले गए आप। पहला केस ये वाला,
यहां से आप पहले हाथ, मेरा हाथ यहां और यहां था, दिस माई हैंड 1, दिस इज माई हैंड 2, ऐसे बॉल ऐसे हाथ में आ गई। दूसरी बार थ्रो किया मैंने, आई एम जस्ट मेंटेनिंग द सेम हाइट, मेंटेनिंग द सेम हाइट। ये मेरा दूसरा केस हो गया। बताओ फर्क क्या है बेटा इसमें? ये ऐसे थ्रो किया, दूसरे हाथ में आ गया। अब मेरे हाथ की दूरी पहले इतनी थी और दूसरे केस में कितनी हो गई? इतनी। दूसरे केस में इतनी हो गई मेरे हाथ की दूरी। अब फील क्या आ रही है आपको? बेटा फिजिक्स फील करने वाली बात है। अब दूसरे केस में क्या हुआ? माय ऐसा वाला वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड, माय ऐसा वाला फोर्स हैज इंक्रीज्ड। इट मींस एक्स वाला मेरा फोर्स इंक्रीज हो गया, एक्स वाला मेरा वेलोसिटी इंक्रीज हो गया। ठीक है, सो इन दिस केस व्हाट विल आई से? हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, जैसे यहां पे हमने बताया था एफ वर्टिकल पहले वाले केस के अंदर और एफ हॉरिजॉन्टल दूसरे वाले केस के अंदर सेम है, क्योंकि सेम हाइट पे जा रहा है। ये वाला फोर्स दोनों में सेम लगाया, लेकिन ऐसा वाला फोर्स हैज इंक्रीज्ड, तो व्हाट विल आई से? फोर्स हॉरिजॉन्टल, इसका भी लिख लेते हैं, चलो फोर्स हॉरिजॉन्टल। ये किसके लिए? पहले वाले के लिए मान लीजिए, ये दूसरा इसके लिए मान लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स किस में ज्यादा होगा? ये वाला ज्यादा होगा। तो व्हाट विल आई राइट इन दिस केस? व्हाट दिस थिंग। और यहां पे क्या था? फोर्स वर्टिकल ज्यादा था। ये क्या लिखा है हमने? हाँ वर्टिकल, राइट। और अगर हम यहां ले हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल दोनों में सारा बराबर था, यहां से लेके यहां तक ही आ रहा है। हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स यहां बराबर था, वर्टिकल डिफरेंट था। इस वाले केस में ज्यादा था, इस वाले केस में कम था, वर्टिकल। इन द सेकंड केस हमारा हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट ज्यादा है इस केस के लिए, इसके लिए कम है। वर्टिकल का मूवमेंट चूंकि दोनों बॉल्स में सेम हाइट गई है, इधर वर्टिकल सेम है। समझ में आ गया बच्चों? पॉज करके रिपीट करके दोबारा चेक कर लेना, दोबारा सुन लेना, तब समझ में पूरा आ जाएगा आपको। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी करेंगे जब आपको क्लियर होगा। घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, रब कर देते हैं इसको। समझ में आना चाहिए बेटा बस कि आप जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, फील आपको आनी चाहिए उसके अंदर। अगर फील आ रही है तो यू आर विनर। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, आई विल बी गिविंग यू वेक्टर से, मैं कहता हूं एफ बोल देता हूं मैं से, और मैं कह रहा हूं भाई ये आपके कंपोनेंट्स हैं, एंड आई एम सेइंग थीटा इज माय एंगल ओवर हियर, थीटा मेरा एंगल है। इसको मैं कहता हूं एफ एक्स हो गया और ये मेरा एफ वाई हो गया, है ना। इसको आप अगर चाहें तो इसे आप हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, इसे आप वर्टिकल भी बोल सकते हैं, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, ओके फाइन। अब आपको ये पता करना है कि भाई इस फोर्स की क्वांटिटी कितनी है, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कितना है, क्या है ये। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? 5, दिस इज द फोर्स, आई विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, आई विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, O इज हियर, A इज हियर एंड B इज हियर। जस्ट अ सेक। हाँ बच्चों, ये फोन आ गया था, आई एम सॉरी, डिस्टर्ब हो गए आप लोग। एनीवे, तो हम देखो, अब आपको क्या निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना है, दिस एंड दिस। हमने बताया था आपको, बेसिक आपको सारा मालूम है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ओके, लिख देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, आपको मालूम है ये चीज, बार बार हम नहीं बताएंगे। दिस इज साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज टेन थीटा। अब देखो, व्हाट इज परपेंडिकुलर? जिस थीटा, थीटा जिस एक्सिस से लगा होता है वो बेस होता है। दिस इज माई बेस, दिस इज माई परपेंडिकुलर, यू कॉल इट पी। मैंने ऐसे भी कई बार लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस इज माई हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज दिस नाउ? सी, व्हाट इज साइन थीटा? इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर पी बोल दो और हाइपोटेन्यूज क्या है? एच। चलो लिख दें इसको, ओके लिख देते हैं। ए बी परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज आपका ओ ए हो गया, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई? परपेंडिकुलर, जिसको हम कई बार पी बोल देते हैं, दिस विल बी एच, यहां आ गया, मतलब ओ ए यहां आ गया, दैट इज इक्वल टू ओ ए साइन थीटा।
ऑलराइट, ये वैल्यू क्या मिल रही है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी, राइट डाउन, cos थीटा इज दिस बेस, बेस का मतलब चलो लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस का मतलब क्या है, ओ बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ ए, क्या मिलेगा आपका, ओ बी, ये चाहिए था हमारे को तो लिख देते हैं, ओ बी की वैल्यू क्या आएगी, ओ ए कॉस थीटा, ठीक है, ओ ए कॉस थीटा, ये वैल्यू क्या समझ में आई आपको बेटा, ओ ए क्या मतलब है, ओ ए का मतलब है द फोर्स, फोर्स का मतलब क्या है, रिजल्टेंट, जो गिवन है आपको रिजल्टेंट, क्या निकालना था, ये वाला पार्ट फोर्स का निकालना है, ये वाला पार्ट फोर्स का निकालना है, चूंकि दिस लाइन इज, ये लाइन यहां रख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिस लाइन कैन प्लेस ओवर हियर, सो वी कैन हैव दिस लाइन ओवर हियर, मतलब ए बी यहां भी आ सकता है, ये आपके पास है, अगर हम ये निकाल लेंगे ये निकल जाए, एक ही बात है ना, ये वैल्यू क्या आई, ओ बी, ओ बी का मतलब एफ एक्स का मतलब एफ हॉरिजॉन्टल, उसका मतलब एफ कॉस थीटा, देयर आई गो, ये बेसिक चीज समझ में आई, और ए बी या इसे भी आप ए डैश बोल दो, तो क्या होगा, दिस एंड दिस आर इक्वल, बी ए विल बी इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू एफ वर्टिकल इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, देयर यू गो, ये आपको समझ में आया जो लिखा है, कुछ नहीं किया बेटा मैंने, साइन थीटा कॉस थीटा को लिखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो हमारे को एक चीज समझ में आई कि इस एक्सिस पर हमारा कॉस आ रहा है और इस एक्सिस पर साइन आ रहा है, खत्म हो गई कहानी, दैट्स इट, मतलब हम एक चीज कंक्लूड कर लेते हैं, जिस एक्सिस के साथ थीटा लगा हुआ होगा उसके साथ कॉस कंपोनेंट आएगा, कॉस आएगा, और जो उससे परपेंडिकुलर है, जो एक्सिस से नहीं लगा हुआ है, ये वाला, उसमें साइन आएगा, फिनिश्ड, देयर यू गो, इट मींस अब हम इसको जनरलाइज कर देते हैं, इसको चलो इसको रब कर दे, ये वाली बात समझ में आ रही है, थीटा यहां लगा हुआ है, ओके, यहां छोटा सा लिख देते हैं, अगर मैं हम क्या लिख देते हैं यहां पे, द एक्सिस विच इज अटैच्ड विच इज अटैच्ड टू थीटा will have cos component with it, आप उसको थोड़ा बड़ा करके भी देख सकते हैं, अगर मान लो छोटा दिख रहा हो आपको तो, द एक्सिस मैंने लिखा है यहां पे, द एक्सिस विच इज अटैच्ड टू थीटा विल ऑलवेज हैव cos component with it, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, और उसके दूसरे वाला एंगल जो होगा वो साइन होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको एप्लीकेशन करेंगे, क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, हम इसको सम अप करते हैं, देखो, अगर मान लीजिए मैं आपको आई बी गिव, एक्सेस कैसे भी हो सकती है, अभी मैं आपको बेसिक सा दे रहा हूं, अगर मान लो मैंने एक ये दिया, दिस इज माई फोर्स, जो मैंने कहा रिजल्टेंट है, एंड दिस इज माई थीटा, ये मेरा आर कैन बी ऑफ एनी टाइप, मैंने एग्जांपल फोर्स का लिया तो आप कुछ भी ले सकते हैं, आर की वैल्यू क्या होगी इन दिस केस, ये वाला क्या बनेगा, ये x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, जनरली जो होता है ये वर्टिकल लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लेते हैं, चॉइस, बिकॉज जरूरी नहीं है कि एक्सिस ऐसे ही हो, एक्सिस ऐसे भी हो सकती है, एक्सिस 90 डिग्री ना होके टेढ़ी भी हो सकती है, नीचे भी जा सकती है एक्सिस, वो बताऊंगा मैं आपको अभी, इन दिस केस बताओ बेटा क्या होगा, फॉर कंफर्टेबल व्यू हम ले लेते हैं इसको वर्टिकल और आर horizontal, and I am minded these are all vector quantities जो हम कर रहे हैं, यहां पे थीटा बेटा किससे, इस एक्सिस से चिपका हुआ है, तो आर वर्टिकल की वैल्यू क्या होगी, आर cos थीटा,
पहली चीज, इधर वाले के साथ थीटा नहीं है, 90 डिग्री टू दिस, हम क्या लिखेंगे, आर हॉरिजॉन्टल इज आर साइन थीटा, आर साइन थीटा मतलब आर कॉस थीटा चुपका हुआ है, और दूसरा वाला आर साइन थीटा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसको रिवाइज कर लेना, बैठा लेना दिमाग के अंदर, हालांकि बहुत इजी चीज है, आगे जाके हम कोई साइन कॉस टेन नहीं लगाएंगे, फटाफट कर देंगे काफ से, ठीक है। सिचुएशंस बहुत सारी आएंगी, ओके ठीक है। अब आपको हम करा रहे हैं कुछ इसके कहां कहां पर हो सकते हैं, वील वर्क इट आउट। सपोज मैंने आपको ये दी एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस वाई डैश, यू कैन से दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस आपकी इस प्लेन में भी हो सकती है, बोर्ड को, अगर मैं बोर्ड को टेढ़ा कर दूं, यहां भी प्लेन होगा, यहां भी प्लेन होगा, ऐसे ही प्लेन होगा, ऐसे ही प्लेन होगा। अभी हम किसी भी एक प्लेन की बात कर रहे हैं। हाउ मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस कैन यू सी इन अ पर्टिकुलर प्लेन। इसका मतलब अगर मैं फोर्स यहां लगा रहा हूं, हाँ लगा रहा हूं या लग रहा है एक ही बात है वो भी, अगर मैं ऐसे ले रहा हूं, ऐसे ले रहा हूं, अगर मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने इसके अंदर वर्कआउट करना है, लेट्स से ये मेरा फोर्स है, एक मेरा फोर्स ये है, एक मेरा फोर्स ये, एक मेरा फोर्स है, मैं वर्कआउट करके निकालना है कंपोनेंट्स क्या क्या आएंगे। ओके मेरे को पता है कि थोड़ा सा इसमें क्या होगा, बिकॉज 4 डायरेक्शन ही है आपके, 4 डायरेक्शन में सारा खेल होगा, कभी फोर्स नीचे लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, कभी उधर लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, कोई परेशानी नहीं, वेलोसिटी एक्सीलरेशन ऑल सॉर्ट ऑफ वेक्टर्स, जो भी आप पढ़ेंगे 12th तक कॉम्पिटिशंस कहीं पर भी। इसमें बताओ क्या होगा बेटा, अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूं, ये तो आपने कर लिया, ये वाला होगा थीटा, तो ये क्या आएगा, अगर ये आर है तो दिस विल बी आर कॉस थीटा और दिस इज आर साइन थीटा। अलग अलग कर लेते हैं यार, आप कंफ्यूज होंगे, 1 मिनट में हो जाएगा। देखो सपोज मैं आपको अलग अलग दे देता हूं, है ना, ये फर्स्ट वाला तो कर लिया, अगर मैं आपको दे रहा हूं ये एक फोर्स ये लग रहा है, ठीक है, एंड मैं आपको दिया थीटा, ये मेरा आर है, तो ये वाला क्या होगा, आर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आर कॉस थीटा, ये वाला क्या आएगा, आर साइन थीटा, बेसिक। अब अगर एक्स वाई जेड मानते हैं इसको, हम अगर मानते हैं तो चूंकि ये इधर आ रहा है तो हम यहां माइनस लगा देंगे, ठीक है, ये ऊपर है प्लस है, अगर है ऐसा तो, अगर एक्सेस मानी है ऐसी तो, ठीक है। अगर मैं आपको कह रहा हूं साहब फोर्स इधर को लग रहा है, देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस जहां पर आप इसको नहीं मानेंगे माइनस, कई बार मानेंगे, क्योंकि ओरिजिन कहां कंसीडर किया आपने वो इंपॉर्टेंट होगा व्हेन यू विल डील विथ न्यूमेरिकल्स ऑफ थोड़ा सा हाई लेवल। अगर मैं दे दूं सपोज इन दिस केस फोर्स में ऐसे लग रहा है, मतलब नीचे घुस रहा है कुछ, इन दिस केस तो क्या होगा, आई विल रिजॉल्व दिस इन 2 कंपोनेंट्स। सपोज थीटा मैंने यहां कहा और मैं कह रहा हूं दिस इज माय आर ही ले लेते हैं, चलो आर, इट कैन बी योर वेलोसिटी राइट, या मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूं मैं इसकी, या इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूं मैं इसकी, तो क्या होगा इन दिस केस यहां पे क्या होगा, लेट्स से ई एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाई, आई एम सॉरी ये वाई होगा, तो यहां क्या आ जाएगा ई, अगर ये ई लिया है तो ई कॉस थीटा, अगर हम यहां लेंगे लेट्स ई एक्स क्या होगा, ये ई है तो ई साइन थीटा, ठीक है। ये बेसिक हो गया, ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं मैं आपको, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने कंसीडर ऐसे और ऐसे की है तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, और ये इधर आ रहा है तो यहां माइनस लग जाएगा, सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मान लीजिए कोई डाउट है बेटा इसमें बिल्कुल पक्का देख लो इन चीजों को, ओरिजिन कब कंसीडर करेंगे कब नहीं करेंगे आपको बताएंगे व्हेन यू डील विद न्यूमेरिकल्स ऑफ दैट टाइप। बहुत आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है इनके अंदर। अगर मैं आपको कह रहा हूं फोर्स यहां लग रहा है मेरा, टड़ंग टड़ंग, तो क्या होगा, जस्ट इसको डिवाइड किया, मतलब एक फोर्स मेरा, अगर मेरा फोर्स ये है, फोर्स इधर को जा रहा है, तो एक फोर्स जाहिर सी बात है यहां लग रहा होगा, एक फोर्स नीचे लग रहा होगा। एंगल क्या लें, कुछ भी ले लो, क्या बोलते हो आप, बोल ही नहीं सकते हो, थीटा यहां ले लेते हैं, थीटा ये लेंगे तो क्या होगा, एफ वाई का ले लो और एफ एक्स ले लो, एफ वाई क्या होगा, एफ कॉस थीटा, दिस इज एफ साइन थीटा, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके नाउ
अगर हम एक्स वाई जेड कंसीडर करते हैं, कर लेते हैं, नो इश्यूज, ये लिया और ये लिया, तो या एक्स की तरफ जा रहा है तो दिस इज पॉजिटिव, नो इश्यूज, बट दिस इज कमिंग डाउन, ऊपर पॉजिटिव, नीचे तो यहां क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे, सिंपल। ओके, नहीं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा इन्हीं चीजों को हम, अच्छा इससे पहले एक चीज देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसको इसी पे कर लेते हैं खेल थोड़ा सा। अगर मान लो मैं आपको, आई एम गिविंग यू वन थिंग, आई बी गिविंग यू अ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ से सर्टेन एंगल थीटा, और मैंने कहा भाई पत्थर यहां रखा हुआ है, एक पत्थर यहां रखा हुआ है, पत्थर लुढ़कता लुढ़कता नीचे गिर रहा है, या पत्थर तर 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 ऊपर चढ़ रहा है, या इस पत्थर को एक रस्सी से आप खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, यहां खींच के पुली लगा दी, ऐसे घुमा के यहां ले जा रहे हैं, या पत्थर से नीचे खींच रहे हैं, नीचे, एनी नंबर ऑफ केस। अभी हम कर रहे हैं कि दिस इज हेल्ड स्टेशनरी, मतलब ये यहीं पे रुका हुआ है, ठीक है। तो इसका जो वेट होगा वो कहां लगेगा, धरती माता में घुस जाएगा, सेंटर ऑफ अर्थ सारे वेट लगते हैं, ध्यान रखना। जितने भी वेट्स आपके, आप खड़े हो, यहां खड़े हो, तो फोर्स कहां जा रहा है, टू द सेंटर ऑफ अर्थ, और सेंटर ऑफ अर्थ अगर जाएगा तो ये अगर ग्राउंड माना है, सो दिस हैज टू बी 90 डिग्री। ओके, अब हम निकालना चाह रहे हैं कि भाई हमारा ये वेट है, दैट इज इक्वल टू एम जी, आप बोल देते हैं, डब्ल्यू जी हटा दो, कंफ्यूज हो गए, वेट एम जी है वो जो नीचे लग रहा है। हमें ये निकालना है कि भाई ये वेट जब नीचे को लग रहा था तो अलोंग द प्लेन वेट कैसे निकालेंगे आप। इट मींस अगर मैं एक्सिस जो मैंने बताया था आपको, आपने ऐसे और ऐसे ली थी, आप एक्सिस ऐसे और ऐसे भी ले सकते हैं, नो इश्यूज। तो अलोंग द प्लेन मेरे को लेना है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन मुझे देखना है कि कितने कितने फोर्स लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ओके फाइन, मैंने एक एक्सिस ले ली और मैंने एक ही वाला ले लिया, सो दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, नो इश्यूज, ऐसे सीधा सीधा। ओके, एम जी मेरे पास ये आ रहा है नीचे, तो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, बताओ कंपोनेंट्स क्या होंगे, ये और ये क्या है, 90 डिग्री है, हाँ या ना, और बीच में ये लग रहा था, याद है मैंने बताया था अभी उसी को। तो mg को तोड़ना है, स्प्लिट करना है, mg को, वेट को स्प्लिट करना है, एक इधर और एक इधर, एक स्प्लिट इधर एक इधर, इनमें स्प्लिट करना है। तो उसके लिए पहले एंगल चाहिए, एंगल वर्कआउट करो। ये अगर थीटा है तो बताओ एंगल यहां क्या आएगा, देखो ये 90 डिग्री हो गया, हम बताए थे, बड़ा आसान है, ये 90, ये वाला एंगल मान लो x, तो पूरे ट्रायंगल का सम करते हैं जब आप, तो कितना मिलता है 180। अगर ये 90 है तो थीटा प्लस x कितना होगा, 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, 90 प्लस 90, दिस प्लस दिस इज 90 प्लस 90 इज 180, देयर यू, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो x की वैल्यू क्या आएगी, 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये वाली चीज आपको समझ में आई, ये वाला एंगल कितना है, ये और ये कितना है, एक्सिस है ये और ये हमारी एक्सिस है, सो दिस हैज टू बी 90। ये और ये और ये एंगल कितना है 90, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, लेट्स कॉल इट, क्या बोले इसको, क्यू बोल देते हैं, क्यू एंगल। तो क्यू एंगल कितना होगा, क्यू विल बी इक्वल टू, ओके क्यू भी छोड़ दो, क्यू है एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 90, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिस प्लस क्यू, ये एंगल क्यू मेरा ये वाला है, ये वाला एंगल क्यू प्लस एक्स, क्यू और थीटा में कंफ्यूजन तो नहीं है ना, थीटा ऊपर है थोड़ा ये नीचे है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या निकालिए, 90 माइनस थीटा, पुट कर दो, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, इसको पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू थीटा आ गया। तो ये वैल्यू क्या मिली आपको, दिस एंगल कम्स आउट टू बी थीटा। ये बहुत
बेसिक चीजें हैं बेटा। अब देखो थीटा आपने निकाल लिया, थीटा निकाल लिया, थीटा आ गया, mg को रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, द एक्सिस विच इज अटैच्ड टू थीटा विल ऑलवेज हैव कॉस कंपोनेंट। इट मींस इफ दिस इज हियर, दिस गोज हियर, ये इधर से इधर चला गया तो बेटा ये वाला क्या हो गया, कॉस। तो इसको हम लिखेंगे mg cos थीटा, और जो एक्सिस द अदर 90 डिग्री पे जो आपका एक्सिस है उसको लिखेंगे कॉस और साइन। तो mg sin थीटा, एंड देयर यू गो, ये मेरा आ गया, रिजॉल्व कर दिया हमने। ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा हो गया, ये mg sin थीटा हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? ये स्टेशनरी था। अगर मान लो मैं खींच लूं इधर को तो क्या होगा, मत घबराओ मत घबराओ, और रेस्ट पे रख दूं। टेंशन, रस्सी से मैंने खींचा इसको इधर को, और ये ब्लॉक ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, बराबर है, तो क्या होगा, दिस टेंशन रस्सी में लगता है, ऑब्स्ट्रक्टिंग फोर्स बताएंगे आपको। तो सो दिस विल बी इक्वल टू दिस। घबराओ मत यार, ये वाला फोर्स इस फोर्स के वेक्टर है ना, ये देखो एक वेक्टर ये बना, एक वेक्टर ये बना, दोनों इक्वल है, मतलब इक्वल नहीं, दोनों अपोजिट है। सो दिस विल बी इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे इन दिस केस, अगर मोशन नहीं हो रहा है तो टी विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, ठीक। और ये वाला बनता है रिएक्शन। चलो छोड़ो से यार, अभी ये वाली बात रिजॉल्व करने वाली बात समझ में आई, गुड, शाबाश। अब एक एग्जांपल थोड़ा सा और कराए थे हमको, फिर आगे चलेंगे। देखो मैंने क्या किया आपके साथ, आई जस्ट गिव यू वन थिंग, आई एम गिविंग यू, मैंने एक वो दिया, दीवार है और यहां पे एक रस्सी बंध रही है। आपने कहा भैया मैं यहां लटक जाता हूं, आप लटक गए, टैं, तो ये रस्सी नीचे आ गई और ये वाली इधर पहुंच गई, कोई दिक्कत? यहां आप यहां लटके हुए हैं, आप लटके हुए हैं, थोड़ा और लटका देते हैं आपको ऐसे, आप यहां इसको पकड़ के लटक गए, तो दिस स्ट्रिंग कम्स डाउन, नीचे खिंच के आ गई बेटा। अब आपको बताना है, रस्सी है खिंच रही है, तो उसमें बड़ा कॉमन टर्म है टेंशन, आपको बताऊंगा नेक्स्ट, कहीं और आगे आएगा, सब कुछ आएगा। सो अगर मान लो मैं इसका देखता हूं, ये टेंशन की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं आपसे, T1 कितना होगा, ये मैंने पूछा T2 कितना होगा, और इसका वेट आप मान लो, आदमी का कितना वेट मानते हो, mg वेट 80-100 किलो का आदमी लटक गया, रस्सी टूटते टूटते बच गई लेकिन खिंच गया। ओके, अब आपको T1 निकालना है, T2 निकालना, कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, बहुत नॉर्मल है। आपको पहली चीज हम मान लेते हैं, चलो वैल्यूज नहीं दे रहा मैं आपको, ये एंगल मान लो θ1 है और ये एंगल θ2 है, दिख रहा है? ओके, अब आपको कोई ट्रायंगल नहीं बनाना, आपको 1 मिनट में कर देना है बस। जैसे इस T इज द रिजल्टेंट, ये T आपको रिजल्टेंट है, हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे। अभी हमने बताया था ब्रेक कैसे होगा, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, अगर सीधा है तो सीधा कर दो, तो वर्टिकल क्या हो गया। अब हम T1 को कर रहे हैं, देखो यहां लिख देते हैं अलग से, T1 को रिजॉल्व कर रहे हैं, T1 को ब्रेक कर रहे हैं, T1 को तोड़ रहे हैं, और देख रहे हैं कि कौन कौन से फोर्सेस हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लग रहे होंगे, वो हम देख रहे हैं। सो अगर T1 यहां है, फोर्स यहां जा रहा है, तो ये यहां जाएगा और एक यहां जाएगा वर्टिकली, ये टेंशन T1 इसको लिख लो वर्टिकल 1 के अंदर, और T हॉरिजॉन्टल फर्स्ट वाले का, ठीक है। अब बताइए ये और ये एंगल कितना है, दिस एंड दिस वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है, हमने बोला θ1, व्हाट इज, इमीडिएटली बता सकते हैं आप, तो क्या हो गया, T वर्टिकल, T1 वर्टिकल कर दो, इधर कहां जाएगा, इज इक्वल टू T1 cos θ1, कोई दिक्कत। इधर वाला T1 हॉरिजॉन्टल कितना होगा, T1 sin θ1। ये वैल्यू आपको समझ में आ गई, ये कहां लग रहा है, वर्टिकल में लग रहा है, ये कहां लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, इस तरफ का हमने कर लिया। T2 का देखिए, T2 आप कर सकते हैं बच्चों, जो बच्चे कर सकते हैं वीडियो पॉज करके करना है। T1 इज हियर, एक कंपोनेंट ये,
एक कंपोनेंट ये, दिस इज माय θ2, इधर से इधर मूव करेगा, ये मेरा क्या है T2 वर्टिकल, T2 हॉरिजॉन्टल, लाइक दिस। बताइए कर सकते हैं? दिस विल बी इक्वल टू T2 जो एक्सिस से चिपका होता है, शाबाश, वो कॉस होता है। सो T2 cos थीटा, दिस इज T2 sin थीटा, एंड देयर आई गो विद दिस। ये वाला कहां लग रहा है? ऊपर। ये वाला कहां लग रहा है? इधर। इट मींस दो वेक्टर, ये वेक्टर ऊपर लग रहा है, इसमें अगर स्प्लिट करते हैं, यहीं पे कर लेंगे, तो हमारे पास एक इसका कंपोनेंट, एक इसका कंपोनेंट, यहां पर एक ये और एक ये, इसी प्रकार से एक ये और एक ये दो, ये वाला वेक्टर और राइट ये वाला वेक्टर। ये कौन सा है? ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, दोनों एक तरफ लग रहे हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं हम, और ये वाला mg के बराबर है। दीज टू वेक्टर्स, ये वाला और ये वाला, दो वेक्टर ऊपर लग रहे हैं। ऊपर कौन से लग रहे हैं? देखो ये लगाया है मैंने और एक ये लगाया है, मतलब ऊपर वाला वेक्टर क्या हुआ? T1 cos θ1 प्लस T2 cos θ2, 2 लगा दो बेटा, या 2 लगाना भूल गए, आई एम सॉरी। ये देखो T1 cos θ1, ये दो हमारे वेक्टर्स कहां लग रहे हैं? ऊपर लग रहे हैं, ऐसे, बिकॉज इसका कंपोनेंट ऊपर, और एक फोर्स लग रहा है नीचे। नीचे क्या लग रहा है? mg। और ये जो हमारी पॉइंट है, बीच का जो पॉइंट है होल्ड करने वाला, ये नीचे और ऊपर हिल रहा है क्या? इधर और उधर भाग रहा है क्या? नहीं भाग रहा, वो अपनी जगह पे रेस्ट पर है। और जब भी रेस्ट पर होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है, वेलोसिटी नहीं होती है। इन दिस केस यू कैन से दिस इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई है। तो मतलब दिस, ये बताऊंगा, फिर बताऊंगा आपको, और भी बताना है बहुत कुछ। सो दिस एंड दिस विल बैलेंस ईच अदर, मतलब दिस फोर्स विल बी इक्वल टू द नीचे वाला फोर्स, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू mg। टड़क टड़क, दो फोर्स, एक दो ऊपर लग रहे थे, एक फोर्स नीचे लग रहा था, टिंग टिंग टिंग, दोनों बैलेंस कर गए। ठीक है। नंबर 2, ये और ये, मतलब ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, चूंकि ये रस्सी इधर भी नहीं आ रही, इधर भी नहीं आ रही, तो ये बैलेंस कर रहा है, इक्विलिब्रियम पे है, तो क्या करेंगे? T2 sin θ2 विल बी इक्वल टू T1 sin θ1। ये वाला कंपोनेंट ये हो गया। जैसा मर्जी क्वेश्चन आए, T2 sin θ2, T1 sin θ1, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जिसको समझ में नहीं आया तो ऐसे बहुत सारे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम धीमे धीमे लेवल बढ़ा के कराएंगे, तो बहुत आसान लगेगा, यूं हो जाएगा। चिंता मत को, घबराओ मत, टेंशन मिटा दें इसको। ओके, अब देखो मैं इसी चीज को, अब देखो बेटा, मैं आपको यही वेक्टर्स जो आपने रिजॉल्व किए हैं अभी, इनको हम IJK के साथ क्लब कर रहे हैं, उनके साथ इसको यूज कर रहे हैं। बड़ा मजा आएगा, बड़ा इजी है। देखो मैंने आपसे क्या कहा कि एक फोर्स यहां लग रहा है, लेट्स से दिस इज R। ठीक है, आपको अभी हमने बताया था X Y Z आप लें ना लें, जैसे मैंने अभी रस्सी वाला क्वेश्चन किया था, उसमें माइनस ही लगाया था हमने, उसको इक्वल कर दिया था क्योंकि जरूरत नहीं थी वहां पे उसकी। यहां पर जब हम करेंगे तो जरूरत पड़ेगी आपको इस चीज की, इट इज एसेंशियल पार्ट। तो लेट्स स्टडी दिस नाउ। अगर हमारे पास, मैंने ये कहा और मैंने कहा भैया मेरे को है ना, आप R का वेक्टर फॉर्म बता दो और R का मैग्नीट्यूड भी बता दो, ये मेरे को दो चीज आप बता दो। ये मेरा है, मैंने कहा थीटा से ये एंगल इंक्लाइंड है, ओके, थीटा से इंक्लाइंड है। आप मेरे को वेक्टर फॉर्म बता दो इसकी, बड़ा आसान है, नो इश्यूज। आप होशियार लोगे तो क्या करेंगे आप, देखो मैं क्या करूंगा, इसको एक्सिस मान लेता, टक 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 टक। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। हम क्या करेंगे, लेट्स सी। अगर थीटा है, हमें यह चीज पता पड़ चुकी है,
कि ये वाला जो लाइन आएगी ये आर है, आर मतलब रिजल्टेंट, आर का मतलब फोर्स का मतलब 5 न्यूटन है मान लो ये, ठीक है। इट इज क्लब्ड विथ द वेक्टर एज वेल बिकॉज हम इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। 5 इसकी वैल्यू आ गई, मतलब 5। अगर हम आर बोले तो आर इज इक्वल आर वेक्टर को हम आर भी बोल सकते हैं। अभी इन दिस केस ये 5 है, तो ये क्या होगा, यहां से यहां तक अल्ट्रा परपेंडिकुलर टक टक टक, तो ये क्या होगा आर कॉस थीटा, और ये क्या होगा फ्रॉम यहां से यहां तक आर साइन थीटा। इसमें तो कोई शंका नहीं है, जिस एक्सिस से थीटा चुपका होता है वो कॉस होता है, और उसके 90 डिग्री दूसरी एक्सिस पर जहां थीटा नहीं है वहां पर कॉस लगा देंगे आप, ठीक है। हर बार खैर बोल देंगे, कोई बात नहीं, भी बोलते हैं। तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखो व्हाट इज द वैल्यू फॉर आर, किसी वेक्टर का हम लिखते हैं, ए वेक्टर क्या लिखते थे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड ऑल। इन दिस केस आर की वैल्यू क्या होगी, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस ये वाला आर साइन थीटा जे कैप, दैट इज द वेक्टर फॉर्म। टणाउ, बड़ा आसान है। एक्स का आर कॉस थीटा का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, दिस इज नथिंग बट द एक्स कोऑर्डिनेट। यहां से कितना दूर है, लंबाई है ये, यहां से यहां तक की लंबाई। मैं क्यों बता रहा था 5 5 क्यों बोल रहा हूं बार बार, यहां पे ये लंबाई है 5। इसी प्रकार से आर कॉस थीटा ये इसकी लंबाई है, ये आर साइन थीटा वाई एक्सिस की लंबाई है, कितना है, टड़क टड़क, ओके। कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, आर वेक्टर निकाल लिया आपने, डन। मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, आप आर जानते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, बताओ, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, इसका मॉड लगाएंगे, सो दिस विल बी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा द होल रूट। वाह वाह, मजा आ गया। जहां पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ नजर आ जाता है तो आनंद आ जाता है, क्योंकि वो हमारे को 1 देता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गिव्स यू 1, ओके। ये हमारे को बड़ी खुशी की लहर दौड़ाता है जब ये आता है, बड़ी सारी इक्वेशंस, चीज शांत हो जाती है छोटे मोटे क्वेश्चंस के लिए। दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज द होल अंडर रूट, दिस इज नथिंग बट 1 एंड आर स्क्वायर विल बी गिविंग यू आर, टन टन टन, आर स्क्वायर का ये सब 1 हो गया। आर स्क्वायर का अंडर रूट करके क्या मिलेगा, आर मिलेगा। सो आर, इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको, आर मिल गई जो कि आप जानते हैं मैग्नीट्यूड आर, जो मैंने क्या बोला था 5, जो मैंने क्या बोला था 5, वो 5 ही मिलेगा, ओके। अब देखो एक चीज और पूछ लेते हैं आपसे, इसका डायरेक्शन क्या है, आर कैप। आर कैप का मतलब क्या होता है, आर कैप का मतलब है आर वेक्टर और आर वेक्टर का मॉड। आर ये क्या है, यहां लिख देते हैं, चलो। आर कैप की वैल्यू क्या है, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड। ये मालूम है ना भाई, ये बताया था सारे, पीछे में वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। सो दिस विल बी व्हाट, द वैल्यू फॉर दिस इज दिस, आर कॉस थीटा आई के साथ प्लस आर साइन थीटा जे के साथ अपॉन उसका मॉडुलस, अपॉन उसका मॉडुलस की वैल्यू क्या है, आर। आप आर प्लेस कर दीजिए, क्या होगा, काट दें, कॉमन लिख देते, चलो। आर की वैल्यू कॉमन आई, आप यहां इसके लिए लिख दो यार, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, आर कॉमन, आर से आर कट गया और क्या मिला, आर कैप। तो आर कैप क्या आया, आर कैप की वैल्यू आ गई कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। ये मेरा वेक्टर फॉर्म में आपने इसको प्रदर्शित कर दिया, कोई शंका तो नहीं है कहीं पर भी, इट इज वेरी इजी। हम सारे आपको बता देते हैं ना,
ऐसा होगा, वैसा होगा, कैसा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। रब कर दे, नोट कर रहे हो बच्चों आप ये सब चीजें? ओके, अब आई एम गिविंग यू, इसका मैं कुछ डायरेक्शन कर लेते हैं टेढ़ा। अभी हमने ऐसे लिया था, अब हम क्या कहते हैं भाई, फोर्स ऐसे लग रहा है, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, बताओ। और मैंने कहा भाई थीटा इसका यहां है, बता दी। इन दिस केस अगर मेरा ये है तो मेरा आपकी वैल्यू ये r है, तो आर एक्स मेरा ये हो गया। आई ड्रॉ परपेंडिकुलर ओवर हियर, सो दिस इज आर वाई, दिस इज माई एक्सिस, दिस इज माई एक्सिस, ये मेरा एक्सिस हो गया। वैल्यू क्या आएगी, आर एक्स की क्या आएगी, दिस इज नथिंग बट आर कॉस थीटा, आर वाई की क्या आएगी, आर साइन थीटा। ये एक्सिस इधर को है, हाँ ये ध्यान रखना, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज वाई। ओके, बता देते हैं, चलो क्या निकालना है, आर वेक्टर निकालना है पहली चीज, और आर मॉड निकालना है उसके बाद। ये दो चीज आपको वर्कआउट कर, चलो 1 मिनट लगेगा, इसके तो बड़ा आसान है यार। देखो यहां पे वैल्यू किसकी आएगी, आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, ये वाला एक्स में कितना चला, आर कॉस थीटा, पहले आर कॉस थीटा आई के साथ, लेकिन दिशा कहां है, ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, एक्स एक्सिस नेगेटिव में है, तो क्या लगाएंगे, माइनस आर कॉस थीटा आई के साथ, कोई दिक्कत, प्लस जे वाला बताओ क्या आएगा, आर साइन थीटा जे के साथ, क्योंकि ऊपर है तो प्लस है, इधर है तो माइनस है, नो इश्यूज। और आर का मॉड क्या होगा बेटा, दिस इज नथिंग बट, अरे वही चीज जो पहले की थी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और वैल्यू मिल जाएगी क्या, आर। ओके, इसको मतलब ये, इसी को हमने यहां डाला, इसका स्क्वायर कर दिया, दिस का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट आर। जो पहले किया था सेम वही कर रहे हैं, आर कॉमन आ गया, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रह जाएगा, दैट इज कॉमन आ गया आर, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 मिल गई, और वैल्यू आपकी ये आ गई। समझ में आ गई बात, दोनों चीज निकाल ली आपने। और आर कैप कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर ओवर आर वेक्टर का मॉड, दैट मीन्स ओवर हियर, सो दिस इज माइनस, डायरेक्टली लिख दें, कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे अपॉन आर, आर कॉमन आ गया और आर कट गया, क्या मिला, माइनस कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ये वैल्यू मिल गई हमारी दिस। पहले वाले उसमें क्या फर्क था, माइनस कॉस आई प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब थर्ड केस ले लेते हैं, चलो। अगर कोई डाउट तो नहीं है बच्चों, इसके अंदर बड़ा आसान है यार, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो आप करेंगे बड़ा मजा आएगा, बड़ा इजी होंगे। अगर आपको चीज समझ में आ गई है तो इट इज वेरी इजी। अगर मैं आपको एक वेक्टर दे रहा हूं, ये टड़ैंग, जो बताया था पहले वही चीज, हाउ मेनी कंपोनेंट्स, टड़क टड़क, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, टड़ंग टड़ंग। अगर ये मेरा थीटा है तो ये आर है, तो ये आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, नीचे है तो नेगेटिव लग जाएगा, इधर है तो नेगेटिव लग जाएगा। वैल्यू फॉर आर वेक्टर क्या आ जाएगी, माइनस आर कॉस थीटा आई के साथ, फिर माइनस आर साइन थीटा जे के साथ। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, टंग टंग, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। यहां पे एक्स की वैल्यू माइनस में है इसलिए माइनस लगा दिया, वाई की वैल्यू माइनस में है माइनस लगा दिया, एंड दैट्स इट। आर वेक्टर क्या आएगा, अगेन माइनस एंड माइनस स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू आर, वही जो बताया था पहला, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 एंड आर गोज कॉमन, अंडर रूट हटाया, आर आ गया। और वैल्यू फॉर आर क्या होगी, दिस, ओके,
आर कैप क्या हुआ, आर वेक्टर ओवर आर वेक्टर का मॉड, एंड देयर यू गो, लिख देते हैं यार, माइनस कॉस आई माइनस आर साइन थीटा जे, ठीक है, अपॉन आर, आर 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 कॉमन कॉमन, इधर ये काट रहा हूं मैं तो गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, काट रहा हूं, आर कॉमन आ गया, बाहर आ गया कॉमन, नीचे वाले से कॉमन अंदर, आर कॉस आई माइनस साइन जे रह गया, तो आंसर क्या मिला आपका, माइनस कॉस आई माइनस ये वाला साइन थीटा जे, दिस इज द वैल्यू फॉर कैप। इसका मतलब मालूम है ना भैया आपको, कैप का यूनिट वेक्टर मैंने बहुत आराम से स्लोली कराया था। आप जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, टू गेट अ फील व्हाट यूनिट वेक्टर इज ऑल अबाउट। सो ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन मान लो, उंगली से इशारा कर रहा है, कहां लग रहा है ये, यहां को लग रहा है, इधर को लग रहा है, इस एंगल पे लग रहा है, ठीक, ओके। अगर मैं आपको कह रहा हूं साहब फोर्स मान लो यहां है, टड़ंग टड़ंग, ये आर है, ये थीटा है, ये आर एक्स है, ये आर वाई है, तो क्या होगा, दिस इज आर कॉस थीटा, आई हटा दो, चलो ऐसे ऐसे, आर कॉस थीटा इधर को, और आर वाई क्या होगा, आर साइन थीटा। बच्चों ये वाली बात तो क्लियर हो गई ना, साइन कॉस वाली तो बिल्कुल गांठ बांध लो इस चीज को, क्योंकि हर बार ट्रायंगल नहीं बनाएंगे आप, फटाफट कर देना है, आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, वैल्यू क्या मिलेगी फॉर आर वेक्टर क्या मिलेगा, अगेन द सेम प्रोसेस, ये एक्स एक्सिस है तो आर कॉस थीटा आई चिपक जाएगा, और नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा होता तो प्लस, नीचे आ रहा है तो माइनस, तो क्या लगाएंगे, माइनस आर साइन थीटा जे के साथ, एंड देयर यू गो, डिडिंग डिडिंग, आर की वैल्यू आप जानते हो, मॉड की वैल्यू इज आर, तो जब डिवाइड करेंगे अपॉन आर कर देंगे इसको, जब आप आर कैप निकालेंगे तो आर से आर कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आई के साथ है और ये जे के साथ है, ये क्या देगा, आर यूनिट वेक्टर, टड़ंग। कोई तकलीफ तो नहीं है इसके अंदर बच्चों, बड़ा आसान है बेटा, सिर्फ समझ लो, आराम से समझ लो, पॉज करके देख लो, जिसको आता है वो फास्ट फॉरवर्ड करते देखते चला जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो बेटा, अगर मान लो अभी तक हमने एक्सिस कैसे ली थी, ऐसे स्ट्रेट, ऐसे एक्सिस थी, अब मैं क्या करता हूं, एक्सिस को टेढ़ा मेढ़ा कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मैंने अभी फोर्स लिया था, पहला देखो ऐसा लिया था हमने, आपने ऐसा और ऐसा बता दिया था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने एक्सिस को टिल्ट कर दिया, ठीक है, और मैंने एक्सिस को टिल्ट करके यहां फोर्स लगाया, लेट्स कॉल इट फोर्स, मैंने यहां लगाया, और मैंने आपको दे दिया सपोज थीटा ये वाला, भाई दिस इज ओवर है ना। अब हम एक्सिस को हमने टेढ़ कर दिया, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सिस ऐसे ले लो या एक्सिस को ऐसे ले लीजिए और फोर्स ऐसे लगा दीजिए, थीटा यहां ले लो, थीटा यहां ले लो, कहीं भी ले लो, ये मेरा फोर्स है। ऐसे केस में क्या करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। अगर क्वेश्चन देखो, दो प्रकार के क्वेश्चन है, जैसे व्हेन यू गो इनटू वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, चलती है एक के ऊपर एक, टड़ंग टड़ंग, या इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ले लें, तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहां पे हमें अलोंग एक्स और वाई रिजॉल्व करना जरूरी होता है, टेढ़ी एक्सिस के ऊपर भी, ठीक।
ओके ओके, पहले अलोंग दिस एक्सिस रिजॉल्व कर लेते हैं, है ना। अलोंग दिस एक्सिस में कोई दिक्कत ही नहीं है। अलोंग दिस एक्स एक्सिस, तो ये वाला क्या बनेगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक एक्सिस ये है हमारी, इसको बोलते हैं एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये तो नॉर्मल केस हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हाँ, अगर मान लीजिए दिस इज गिवन, मतलब ये ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया, आपका आंसर आ गया। अगर टेढ़ी एक्सिस नहीं बोलता हूं मैं आपको, ओके, इसी टेढ़ी एक्सिस के अंदर ले लेते हैं। अगर मान लो मैं ये निकालना जा रहा हूं, ये फोर्स है, ये थीटा है, लेट्स कॉल F1, तो क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला, ये जो आ रहा है, ये वाला टक 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 टक, F1 x के अंदर, इसको हम बोलेंगे F1 cos थीटा। और ये एक कंपोनेंट ये वाला होगा, ये वाला कंपोनेंट इसके लिए F1 y के लिए क्या होगा, F1 sin थीटा। ये हम किसके लिए करने बेटा, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, ये हम कर रहे हैं इस वाले केस के लिए, जो हमारे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एक फोर्स ये हो गया और दूसरा फोर्स ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसी का करूं तो भी हो जाएगा, इसका करूं तो भी हो जाएगा, वर्कआउट करिएगा इसको, है ना। अभी हम मान लीजिए आपसे कहते हैं, चलो मैंने कहा भाई मैं इस एक्सिस पे वर्कआउट करना चाह रहा हूं, इस एक्सिस पर मैं इस एक्सिस पे करना, कंफ्यूजन हो गया, हटा देते हैं, चलो कंफ्यूजन हो गया तो हटा देते हैं। आपने ये तो नोट कर लिया है ना, गुड। साथ साथ करते चलोगे तो समय डबल वेस्ट नहीं होगा आपका। जो आप सोचते हैं कि मैं, इवन जब आप क्लास में पढ़ने जाते हो ना स्कूल में, तो आप क्या करते हैं, या कोचिंग सेंटर में कहीं भी, सर ने बोला यस सर, आपकी मुंडी हिलती है, यस सर, समझ में आया नहीं है फिर भी, बट आप सोचते क्या मन में कि मैं बाद में पढ़ लूंगा, बाद में समझ लूंगा, घर जाके समझ लूंगा। वो समय पूरे साल नहीं आता। सच्चाई है ये, सच्चाई है बेटा ये। 80% बच्चों के साथ होगी, कुछ बच्चों के साथ नहीं होगी, इट इज गुड। अब देखो हमने क्या कहा कि ये मेरा एक इंक्लाइंड एक्सिस हमने ली थी ऐसे और ऐसे, और हमने एक फोर्स लगाया सपोज यहां, और मैंने एंगल सपोज दे दिया इसका थीटा। और मैंने क्या कहा, भैया मेरे को टेढ़ी एक्सिस में अलोंग रिजॉल्व नहीं करना, मेरे को ऐसी एक्सिस से ही रिजॉल्व करना है। ये मेरी ओरिजिनल बड़ी वाली, ये आपने एक्सिस मानी, इसी से करना है मेरे को रिजॉल्व। भैया मेरे को तो टेढ़े से कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप ये एंगल निकाल लेंगे बाय ज्योमेट्री। जो भी ज्योमेट्री है, साम दाम दंड भेद, किसी प्रकार से दिस प्लस दिस, ये वाला एंगल निकाल लिया। जैसे निकाल लिया और हमारा थीटा बन गया अल्फा। और कहानी क्या हो गई, अगर ये एफ है तो यहां क्या आ जाएगा, एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ कॉस अल्फा। और ये वाला क्या हो जाएगा, एफ, इसको एक्स बोला है इसको वाई बोल दो, दिस विल बी एफ साइन अल्फा। कहानी खत्म। बाकी सब कुछ वैसा ही, कंपोनेंट्स लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, एंड एवरीथिंग इज सेम। यहाँ से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर तो ये कितना बन गया, यहाँ से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर साइन बन गया, आई आ गया, जे आ गया, एवरीथिंग सेम। सिर्फ आपको जो आपका ज्योमेट्री से एंगल निकल के आएगा वो देखना होगा। अगर इंक्लाइंड प्लेन पे मैंने सपोज इसी में कर दूं, सोच के चलना आराम, इसको समझ में आ गया वाला, समझ में आ गया, पक्का बैठा लो। अब मैंने कहा वो टेढ़ी एक्सिस के साथ ही मैंने कहा टन फोर्स लग रहा है, और टेढ़ी एक्सिस का मेरे को थीटा दे दिया गया, टेढ़ी एक्सिस का थीटा दे दिया गया, ठीक है, ये वाला। अब मेरे को पूछा गया क्या कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे कंपोनेंट्स निकाल दीजिए। तो क्या कौन सा एंगल चाहिए मेरे को, अब मेरे को चाहिए बेटा ये वाला एंगल। इसको मैं बीटा बोल दूंगा, इसको बीटा बोल दिया। अब बाय ज्योमेट्री, बाय जुगाड़ से क्या, साम दाम दंड पे जो जो चीज गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर,
थीटा में से, इसमें से ये एंगल माइनस कर दो, इसमें से वो एंगल माइनस कर दो, सिर्फ बीटा निकाल लो। बीटा निकालते ही ये एफ एक्स हो जाएगा, ये एफ वाई हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू अगर ये एफ है तो एफ कॉस बीटा और एफ साइन बीटा। कौन सा वाला? वाई वाले की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन बीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कंफ्यूज मत हो बेटा, बिल्कुल आराम से एक एक चीज वीडियो रिपीट करके चेक कर लेना। हमने सिर्फ, मैं वैल्यूज नहीं निकाल रहा, ज्योमेट्रिकल वैल्यूज थीटा आप सॉल्व कर लेंगे। और मैंने आपको मेरे ख्याल दूसरे नंबर वीडियो के अंदर आपको मैंने पूरा बनाया था ग्राफ, जिसमें साइन 0, 30, 53, 37 सब मैंने बताए थे आपको, उसको एक बार देख लेना। और एक एंगल वाला भी चक्कर हर वीडियो में बताता हूं मैं आपको, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? अगर मेरे पास ये है, हर एक वीडियो में बताता हूं, बिकॉज आईआईटी के अंदर या जो भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं आप, सब जगह 37 डिग्री से बहुत प्यार होता है। सो 37 डिग्री में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो निकालने का तरीका क्या होता है? क्लॉकवाइज ले लो, 3, 4 और 5। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज माई बेस, बिकॉज दिस थीटा इज चुपका विथ बेस, और यह हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा 4/5, टेन थीटा इन दोनों का रेशियो। अगर मान लीजिए मैं एंगल उल्टा कर दूं, क्योंकि ये तो है 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 53। इसको यही रखना। कभी कभी आप इसको चेंज कर देते हैं, आप कर सकते हैं, जैसे मर्जी करिए आप, लेकिन ऐसे ही रखिए। और 53 अगर यहां आ गया तो जो मंत्र है, जो थ्रूआउट फिजिक्स, थ्रूआउट इंजीनियरिंग काम आता है, क्या है? थ्रूआउट मैथ्स काम आता है, वो क्या है? जिस एक्सिस की तरफ, जिस लाइन की तरफ थीटा होता है, वो बेस बन जाता है। तो आप इसको बना लो बेस, इसको बना लो परपेंडिकुलर, कहानी खत्म। 3, 4 को रिप्लेस मत करो, कंफ्यूजन होगा। मैंने क्या बताया? क्लॉकवाइज 3, 4, 5 और 37 डिग्री बीच में। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब बेटा ले लेते हैं कुछ ऐसा जो मैं आपको एक्सप्रेशन दूंगा, मतलब वेक्टर फॉर्म दूंगा, और आपको उसको वेक्टर बनाकर रिप्रेजेंट करना होगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, उसका डायरेक्शन निकाल लो। क्या दिक्कत है? वेक्टर फॉर्म, अभी हमने वेक्टर दिए थे और आपने वेक्टर फॉर्म लिखा था। अब हम आपको वेक्टर फॉर्म दे रहे हैं और आई जे कैप दे रहे हैं आपको रिप्रेजेंट करना है वो। ठीक है, सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i + 4j। ये कुछ बड़े कॉमन फिगर्स होते हैं, 3, 4, 2 √3, √3 एंड 3, ये कुछ फिगर्स कॉमन है ना, ताकि इस आंसर्स इसके वैसे से आते हैं। ओके, नाउ इसमें बताइए, इसका वैल्यू दे दी तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? मतलब आप करना क्या है? पहला रिप्रेजेंटेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड, और तीसरा डायरेक्शन। ये चीज निकालनी है। रिप्रेजेंटेशन बेटा कैसे करेंगे? अगर मेरे पास ये और ये है, 3i मतलब x में 3 चला, y में 4 चला, टक 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 टक, एंगल मेरे पास आ गया थीटा। इन दिस केस ये वाली बात समझ में, x a इज इक्वल टू या r इज इक्वल टू xi + 4j, मतलब xi + yj। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कितना है? 3 और 4, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये वाला क्या आएगा? 4/3। ओके, 4/3। डन डन डन, बताया था हमने, ये 37, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल 53 डिग्री। यहां पे 10 दिस एक्सिस अपॉन दिस एक्सिस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पे क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने क्या बताया था? इसको मत चेंज करना। अगर एंगल यहां पे 4/3 आ रहा है, 4/3,
4 यहां है, 3 यहां है, 4 यहां है, 3 यहां है, तो ये क्या हो गया? बेस। तो एंगल ये वाला लिया जाएगा 53। सोचना है इसको आराम से, तो क्या आएगा? tan 53, दिस इज 4/3 आप जानते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 53 डिग्री। ये वाला एंगल ट्रक 53 हो गया। एंड हाउ अबाउट द मैग्नीट्यूड? ए का मैग्नीट्यूड इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 एंड देयर यू गो 5। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 5। कोई डाउट? ओके ओके, बड़ा आसान है, कोई घबराने वाली बात नहीं है इनके अंदर। अब देखो, अगर मान लो मैं आपको कुछ ऐसा दे दूं जिसके अंदर कुछ वैल्यूज डायरेक्शन चेंज कर दे, मान लो ए वेक्टर की वैल्यू -2i प्लस 3j ले लेते हैं, चलो। मतलब अब देखो लोकेशन कहां पहुंच गई इसकी? रिप्रेजेंटेशन, वही रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये चीज निकालनी है। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा आप जानते हैं, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज -2i, तो यहां आ गया टड़ंग टड़ंग टड़ंग, 2 यहां आ गया, टिंग टोंग, 3j, ऊपर कितना? 3, ये 3, तो हमारा कहां जाएगा? टक 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 टक, श्याम। ये मेरा थीटा है, 2 ये है, 3 ये है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिकॉज माइनस था इसलिए इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू क्या होगी? ए का मॉड क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस नेगेटिव एंड पॉजिटिव, 4 प्लस 9 का अंडर रूट, दैट इज योर आंसर। ठीक है? और थीटा क्या होगा? दिस अपॉन दिस। भाई ये वाली बात समझ में आई? 4 होना कितना हुआ? 13। ये वाली बात आ गई। इसमें क्या आएगा? tan थीटा, tan थीटा इज दिस 2/3। आंसर आ गया, डायरेक्शन आ गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अब ये क्वाड्रेंट ले लेते हैं। चलो, अगर मैं आपको कोई वैल्यू देता हूं, सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू -2i, क्या करें? -2j ले लेते हैं, चलो। ठीक है, अब बताओ क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, x x y एंड y। -2i मतलब टक 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 2, j माइनस में टक 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 2, यहां दो वैल्यू आ गई। क्या आएगी? इसकी वैल्यू निकाल लो। ए वेक्टर का मॉड कितना होगा? 2 और 2 4 और 2 4, दैट गिव्स यू 8, √8 आ गया। तो क्या करेंगे? 2 × 4, 4 2 8, रूट लगाया तो ये 2 हो गया, 2 √2, ये क्या आ गया? इसकी वैल्यू आ गई। ओके, व्हाट इज दिस नाउ? tan theta is equal to this upon this, so 2/2 that gives you 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी? 1 कहां आता है? 45। शाबाश, ये हमारा 45 एंगल हो गया, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ये आपका ये हो गया। आपको अगर यूनिट वेक्टर भी निकालना हो तो निकाल सकते हो। यूनिट वेक्टर क्या होगा? सारे केस में निकाल दो यूनिट वेक्टर। ए कैप इज इक्वल टू -2i -2j अपॉन मैग्नीट्यूड 2√2। तो इसको देख लेते। ए कैप की वैल्यू क्या आएगी? -2 से 2 कट गया भाई, ऐसे इसको इसके साथ लिया, फिर इसको इसके साथ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आएगा? -i/√2, और ये क्या? 2 से 2 कट गया, -j/√2। ये इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, एंगल निकाल लिया। जो भी आपने 2 केस किए थे ना ऊपर वाले, उसमें भी आप ये कर सकते हैं। ए वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं आप।
ठीक है, ओके। एक और इधर वाला और ले लें, चलो इधर वाला भी। अब देखो, अब हम इस चाहते हैं इसके अंदर सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू √3i माइनस के साथ -3j ऐसे ले लेते हैं। तो हमारा क्वाड्रेंट क्या हो गया, ये वाला आ गया, टकटक 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 टकटक। 3i माइनस के साथ क्या होगा, यहां आ गया √3i, प्लस कर दो इसे, यहां से हटाओ, इसे प्लस करो, यहां से प्लस, तो यहां आएगा +3, यहां आ गया √3 मान लो इसे, यहां आ गया, और -3j ये वाला -3 वो यहां आ गया, टक 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 टक। ये मेरा एंगल अल्फा ले लिया हमने, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। हमने प्लस लिया क्योंकि हम इस तरफ लाना चाहते थे, इसलिए हमने माइनस हटाया यहां से, ताकि आपको समझा सके, कोई इसमें इशू नहीं है। यहां भी ले लो, ये कर चुके हम, इसलिए हम दोबारा नहीं कराना चाह रहे, यहां ले रहे ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहां किएंगे तो क्या होगा, ये वाला क्या है, इसको यहां लिख लो यार, √3, ये कोऑर्डिनेट्स √3 और 3 ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, इसके वैल्यू क्या बनेगी, टिचिक और टिचिक, ए का मॉड इज 3 का स्क्वायर प्लस 9, टणंग कर दो 12 का मतलब अभी बताया था हमने 4 3 12, 4 × 3 तो क्या होगा, √3 और 2 बाहर आ गया, 2 √3 इज द मैग्नीट्यूड। ये सब चीजें आपको पता हो जाएंगी धीमे धीमे, कोई दिक्कत नहीं। इन दिस केस नाउ वैल्यू बताइए क्या आएगी इसकी, tan alpha is this upon this is what, ये वाला टड़क 3 upon √3 and this gives you, कटा तो √3 ऊपर लग जाएगा, तो √3 आ गया, √3 अल्फा कितनी की वैल्यू हो गई, √3 60। अच्छा एक चीज और बता देते हैं आपको, कई बार जितने भी अपने 4 भी आपको कराए, 4 ये इन चारों में लगा देना आप। वो हमने जैसे आपको मैं बता देता हूं, आपका ये वाला एंगल तो आपने निकाल लिया था। अगर मैं बोल रहा हूं फाइंड द डायरेक्शन ऑफ माय फाइनल वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो आप ये वाला मत बोल देना विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हमारा टेम घूम के ये आएगा। अगर पूछा गया है आपसे कि इस रिजल्टेंट का एंगल विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है, तो टेम ये वाला बताएंगे आप एंगल, तो एंगल कितना हो जाएगा, यहां से यहां कितना है 360 एंगल है पूरा, उसमें से अल्फा चला गया -60, 300 डिग्री, ये एंगल कितना होगा, यहां से यहां तक का जो एंगल होगा वो 300 डिग्री होगा। जो पिछला क्वेश्चन किया था ना इससे पहले वाला, उसको रिपीट करके देखना, उसका अगर मान लो यहां था, वो ऐसे था, सपोज यहां आता है, वो यहां आता है, तो क्या करेंगे, ये एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहां से ये वाला एंगल आपको वर्कआउट करना है, तो क्या होगा 180 डिग्री, यहां से यहां मालूम है आपको 180 प्लस अल्फा, 180 प्लस अल्फा, जो अल्फा निकाला था आपने उसमें 180 जोड़ देंगे। अगर आपके पास ये वाला था एंड दिस वाज द एंगल यू फाउंड आउट, आपने इसको निकाला था अल्फा, मान लो ये निकाला था या ये निकाला था, चलो ये निकाला था, ये अल्फा था, तो क्या करेंगे, दिस एंगल हैज टू बी टेकन, तो 180 आपके पास ये है, 180 से अल्फा उड़ा देंगे, जब 180 से अल्फा उड़ाएंगे तो यहां से यहां का एंगल आ जाएगा, ठीक है। और पहला केस जो मैंने कराया था वो ये, तो वो तो है ही एक्सिस से यहां है ही, तो ज्यादा कुछ कहानी है नहीं उसके अंदर, ठीक है बच्चों, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, दिस थिंग इज वेरी इजी।
जो बता रहा हूं पकड़ के चलते चले जाओ उसे, ठीक है। अगर मान लो मैं ओके, आजकल देखो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आजकल क्या है कि आप लोग कोरोना वायरस के चक्कर में परेशान हैं, हॉस्पिटल भरा पड़ा है। अगर मान लो आप, मैं कहता हूं जो होता है ना वो क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर है, पेशेंट लेटा हुआ है और इंक्लाइंड प्लेन पे आप उसको लेके जा रहे हैं, धक्का मार के ले आ रहे हो। मैं कह रहा हूं कि मुझे बताओ कि मेरे को उस पेशेंट को धक्का मार के ले जाना है, तो पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन कितना फोर्स लगेगा और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन कितना फोर्स लगेगा। अगर जो मैंने बताया आपको अभी वो आप समझ गए हैं तो यूं कर दोगे, करके देखो मैंने क्या कहा। चलो, मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, टंग डिंग डोंग, ये मेरी एक स्ट्रेचर है, टिंग डिंग डिंग डड़ा डड़ा डन 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 डन, और भाई साहब इस पे लेटे हुए हैं और आप भाई साहब यहाँ पे खड़े होके जोड़ लगा रहे हैं, भाई साहब पीछे मार रहे, दबा दो ऊपर लेके जा रहे हैं। ये हमारा अल्फा मान लिया, अल्फा को ले लो, कितना ले, 30 डिग्री ले लो, और ये आदमी और जो स्ट्रेचर है सबका वेट आप मान लो, वेट क्या, फोर्स लग रहा है, फोर्स 1000 न्यूटन मान लो, 1000 न्यूटन नहीं लग रहा है। तो से पूछा मैंने कि भाई कितना फोर्स मेरे को, या कितनी इसकी ऐसे वाली पैरेलल वाली, इस इंक्लाइन के पैरेलल वेट कितना होगा, और परपेंडिकुलर टू दिस ये वाला यहां कितना होगा। बड़ा आसान है, कितना लग रहा है फोर्स, भाई जितना नीचे धड़क के आएगा उतना आप फोर्स लगाएंगे आगे को, क्या होगा। देखो यहां सेम केस जो मैंने बताया था, आप पीछे देख लेना, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, द एक्सिस व्हिच इज अटैच्ड टू थीटा विल हैव कॉस कंपोनेंट, ये क्या आएगा 1000 इनटू कॉस 30 डिग्री, ये वाला कंपोनेंट कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, और एक कंपोनेंट ये वाला होगा अलोंग दिस 90 डिग्री, यहां से यहां कितना 90 डिग्री, इसको ब्रेक तोड़ रहे हैं हम, इसको तोड़ रहे हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो ये वाला जो होगा वो अलोंग द प्लेन है, पैरेलल टू प्लेन हो गया, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गया, है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन हो, हमने वही कर दिया, द एक्सिस विच इज अटैच्ड to theta will have cos component and I am writing it this way 1000 newtons into cos 30, क्योंकि 30 is the angle, ये एंगल क्यों था बता चुका हूं। ये वाला क्या होगा बेटा, ये वाला क्या होगा 1000 sin 30, टड़क टड़क टड़क, तो ये वाला बेटा क्या बनेगा 1000 into 1/2, ओके, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये आपको मैंने पहले भी लिखवाया, आप सब नोट कर लेना इस चीज को, और 500 आपका न्यूटन आंसर आ जाएगा। और यहां कितना आएगा 1000 इंटू कॉस 30 कितना होता है √3/2, पुट कर दीजिए, टड़क टड़क 500, आपका 500 √3 आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो कितना आसान है, आपने पता कर लिया कोरोना का पेशेंट ऊपर लेके जा रहे थे आप, उसका कितना फोर्स आपको लगाना पड़ा पैरेलल में और कितना लग रहा था परपेंडिकुलर में। कितना आसान है ये, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। और देखो ये बेटा मैंने आपको है ना अभी बताया है सारा वो चीज जो आपके प्रत्यक्ष रूप से काम आने वाली है थ्रू आउट द फिजिक्स, थ्रू आउट 11वीं, थ्रू आउट 12वीं, थ्रू आउट योर इंजीनियरिंग, थ्रू आउट योर IIT, क्योंकि वेक्टर्स वाली जो कहानी है मैंने बताया ये कहां काम आती है। कई स्टूडेंट्स हैं हमारे जो आपके बीटेक कर रहे हैं, IIT कर रहे हैं, बट हमसे समझते हैं अलग से, ऑनलाइन समझते हैं हमसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आता है ये, बहुत जगह काम आता है, स्टैट्स में काम आता है ये। ठीक है बेटा, ये सब चीजें अभी हम उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहे, आपसे हटा दो, ऐसे बेकार की बातें हैं,
कहाँ काम आता है सर, कहाँ बता रहे हो आप, कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहाँ कंप्यूटर साइंस, कहाँ ये कहाँ वो। अरे भैया बहुत काम की चीज़ है, अपने आप देखेंगे। अभी तो 10th करके आए हो, आप मुंगेरी लाल हो, छोटे छोटे बच्चे हो, प्यारे प्यारे इनोसेंट से, आपको ज़्यादा कहाँ पता है। लेकिन ग्रेजुअली धीमे धीमे खेल हम बढ़ाते जाएंगे और समय भी काफ़ी हो गया है, कोई बात नहीं। अब हम आगे वाला जो टॉपिक करा रहे हैं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेक्टर एडिशन, जिसमें पैरेललोग्राम लो आएगा और जादू वाले 2-4 ट्रिक्स और बताऊंगा मैं आपको, छोटे छोटे मंत्र बताऊंगा, उनको ध्यान रखना। बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन कौन 2-2 लाइन में सॉल्व कर दोगे, 2-2 3-3 लाइन में, अगर आपने वो ट्रिक पकड़ ली तो। चलो ठीक है, लेट्स कॉल इट अ डे। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आशीर्वाद और ऊपर वाले की ताकत सबसे बड़ी होती है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।